हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूँ अमित ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली वो होने वाली है बिहार जीके सीरीज़। दोस्तों, इस बिहार के जो जीके है उससे हम लोग सत्तर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, 70 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैं लिख करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक में। अगर आप बिहार के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार के रहने वाले हैं तो आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए। चाहे आप बिहार से अदर स्टेट की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार के बारे में तो इतना ज़रूर पता होनी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक में, बहुत सी क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। दोस्तों, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ आपको पता है कि बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य था। बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य था जिसको 1936 में अलग कर दिया गया। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया। प्रश्न संख्या 2 है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार के जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार के डालमिया नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के जो ना डालमिया नगर वो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है प्रश्न संख्या 3, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में जो है कोयला जो है उसका अनुमानित भंडार कितना है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र जो है रेलवे क्षेत्र उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उसका मुख्यालय आपको हाजीपुर में स्थित है। हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे जो है क्षेत्र, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र उसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। किस फसल के उत्पादन में बिहार जो है वो भारत देश में सबसे पहले आता है। तो फसल मखान के उत्पादन में बिहार जो है भारत में नंबर 1 स्थान पर है, अग्रणी है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है आपको पता है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आम की एक प्रजाति है जिसका नाम है सफ़ेदा। आम की एक प्रजाति है जिसका नाम है सफ़ेदा जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेदा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा आपको औरंगाबाद ज़िला में होता है। सबसे कम वर्षा आपको औरंगाबाद ज़िला में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला की बात करें तो किशनगंज ज़िला जो है वो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन है। बिहार में कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला पूर्णिया को कहा जाता है। बिहार में कम साक्षरता वाला ज़िला पूर्णिया को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। तो बिहार में सबसे जो है साक्षर ज़िला जो कहा जाता है तो वो रोहतास ज़िला है।
बिहार में सबसे साक्षर जिला रोहतास जिला है। अगला है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज जिला है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है कि बिहार में का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में बहने वाली नदियाँ में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो आपको पता होना चाहिए कि सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हम लोग कर लिए हैं। अगला है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है तो मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। मैदानी क्षेत्र बोले तो बिहार जो है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनाया गया जो मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में अपना बिहार जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इसमें कहा रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, बरौनी तेल शोधक कारखाना। अगला है प्रश्न संख्या 17। कहता है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार में कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कोसी नदी पर बहुउद्देशीय निर्माण योजना का कार्य किया जाता है। अगला है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार के जो नेता थे 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के, उसका देहांत 9 मई, उसका देहांत बोले तो 9 मई 1858 ईस्वी को हो गया था। 9 मई 1858 ईस्वी में, यानी 1857 के क्रांति के जस्ट एक साल बाद उसका देहांत हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, जो वर्तमान में जो झारखंड में पड़ता है। पहले झारखंड और बिहार एक ही पड़ता था, अब झारखंड अलग हो गया और बिहार अलग है। ठीक है, अगला है स्वामी सहजानंद का संबंध किस से था? तो स्वामी सहजानंद जो थे उसका संबंध बिहार की किसान आंदोलन के साथ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो प्रश्न संख्या 21 में है कि पाटलिपुत्र में किस शासक का सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। अगला है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो मुगल शासक का नाम था अकबर। अकबर जो था सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में कहता है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन वो पाटलिपुत्र का संस्थापक था, उदयन। अगला है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का
अगला है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे, जो दिल्ली का शासक भी बने थे, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया गया। अगला है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में कहा गया कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। तो मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। बिहार में सबसे बड़ा नगर है। बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना। अगला है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में कहा गया है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो शेखपुरा। शेखपुरा बिहार में कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न में है कि यहाँ पर अगला प्रश्न संख्या 30। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन जिला में है। तो पटना जो है, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। बिहार की जिला पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हो, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक WhatsApp चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ करके उस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। उस चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग एक नंबर मैं दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूँगा। 7292862050। आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको वहाँ पर पैनल PDF वगैरह सारा चीज़ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र आपको 21 है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। बिहार का अनुमंडल कितना है। तो बिहार में 101 अनुमंडल है। बिहार में 101 अनुमंडल है। आप लोग अगर किसी भी बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप लोग बिहार से बाहर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार के बारे में इतना तो ज़रूर पता होना चाहिए। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अगला है प्रश्न संख्या 34 यानी 34। कह रहा है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया। किसने बनाया। तो शेरशाह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कहता है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए पहले बिहार का नाम क्या हुआ करता था। तो विहार हुआ करता था, इसी से बिहार बना है। और इसका अर्थ हुआ करता था बौद्ध मठ। बौद्ध मठ अर्थ हुआ करता था इसका। इसका अर्थ हुआ करता था बौद्ध मठ। अब देखिए
तो यही बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या हो जाता है 36। प्रश्न संख्या 36 में कहता है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। अगला है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई? तो बिहार की को जो है पृथक करने की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो 1906 ईस्वी में 1906 में यानी 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। अगला है बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? बिहार में जो है नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह जो है वो चालू हुआ। अगला है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रश्न संख्या 40 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 में कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। अगला है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। अगर बात की जाए लोकसभा की तो बिहार में लोकसभा की सीट में आपको पीछे में बताया कि बिहार में लोकसभा की सीट विधानसभा की सीट 243 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पर आपको 16 है। ठीक है। आगे है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? यानी बिहार का कुल जो है कितना प्रतिशत ज़मीन लिया? तो बिहार से झारखंड अलग हो गया कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर के? तो 45.85% ज़मीन लेकर के झारखंड बिहार से अलग हो गया। अगला है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार राज्य से नेपाल की सीमा जुड़ती है। नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला प्रश्न है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 46 में है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया है? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया है? तो बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया है। अगला है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा अमराहा गांव से थे। ये सब सारी चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाले में मैं सभी राज्यों के जीके सीरीज़ को बताऊंगा। सभी राज्य जैसे यूपी हो गए, झारखंड हो गए, ऑल राज्य के मैं जीके को बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इसमें कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। अगला है श्री नरसिंह नारायण
क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गई तो बढ़ते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं 49 तक। क्वेश्चन नंबर 50 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। कौन थे? तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अगला है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में कहता है कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। अगला है प्रश्न संख्या 53। बिहार में कितना जिला है? बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला भी वर्तमान में बिहार में है। अगला है प्रश्न संख्या 54। बिहार में कितना प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल बिहार में है अभी वर्तमान में। अगला है प्रश्न संख्या 55। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया को कहा जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में कहा गया है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु की बात करें तो बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा बैल। ठीक है, अगला है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प, तो बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। अगला है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। पहले हिंदी है, सेकंड नंबर में उर्दू है। प्रथम हिंदी और सेकंड उर्दू है। अगला है प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में कहता है कि वर्तमान में, देखिए प्रश्न संख्या 60 है, बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार का वर्तमान में 2024 में बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 61। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या बिहार दिवस कब मनाई जाती है? प्रश्न संख्या 62। तो 22 मार्च बिहार दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा अपना लोग का प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में कहता है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला गया है। गया। अगला है प्रश्न संख्या 64 की 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। 1857 की क्रांति में वे जगदीशपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जगदीशपुर से वे नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। अगला है कि प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 को बिहार बंगाल से पृथक हुआ। 1912
12 को बिहार बंगाल से पृथक हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 66, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 67। इसमें कहा रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अगला है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में 1922 का अधिवेशन गया जिला में हुआ था। ठीक है। अगला है 69, प्रश्न संख्या 69। इसमें कहा गया है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 70 है। प्रश्न संख्या 70 में कहा गया है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 71, शायद ये लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा गया झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 71 क्वेश्चन किए। 71 जो है क्वेश्चन किए। हाँ, किससे? तो बिहार जीके से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बिहार जीके से, मात्र 71 था। ठीक है। अगले वीडियो में हम और अगले स्टेट का लाएंगे, चाहे बिहार का और जीके लाएंगे हार्ड। ये तो बेसिक लेवल का था। बहुत ही अच्छे और जीके जो है मैं ढूंढ करके आप लोग के लिए लाऊंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चंस अच्छा लगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि चैनल ग्रोथ होगा। हम आप लोग के सामने फेस टू फेस आएंगे। उसके बाद बहुत मज़ा आएगा बहुत चीज़ पढ़ने में। अभी तो मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाद में फेस टू फेस आने पर बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।